क्या आपने कभी अपनी बिल्ली को देखकर सोचा है, आखिर इस प्यारे प्यारे दिमाग में चल क्या रहा है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बिल्ली के अजीबोगरीब हरकतों की अद्भुत और अक्सर बेतुकी दुनिया में गोता लगाएंगे। हमने पालतू बिल्लियों की 10 सबसे मजेदार आदतों की एक लिस्ट बनाई है। तैयार हो जाइए, यह मजेदार होने वाला है और शायद आप अपने प्यारे दोस्त को इनमें से किसी हरकत में पहचान भी लें। मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के बाद आप अपनी बिल्ली को और भी बड़ी मुस्कान के साथ देखेंगे। बिल्लियां वास्तव में रहस्यमय प्राणी हैं। उनके पूर्वज कुशल शिकारी थे, अकेले रहने वाले, जो केवल खुद पर निर्भर रहने के आदी थे। उनकी आज की कई दिखने में अजीब हरकतें उनके जंगली अतीत की गूंज है। बस घरेलू परिस्थितियों में ये प्रवृत्ति किसी चीज में बदल गई है। ठीक है, बहुत मजेदार। बेशक हर बिल्ली अपने अजीबोगरीब हरकतों के साथ एक अनूठा व्यक्तित्व है, लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जो कई म्याऊं को एकजुट करती हैं और हम इंसानों को या तो प्रभावित करती हैं या जोर से हंसाती है। तो आइए जानते हैं कि हमारे प्यारे दोस्त क्या मजेदार काम करते हैं। कैसा थी? ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी टॉप 10 सबसे मजेदार बिल्ली आदतों की रोमांचक गिनती। और 10वें नंबर पर है एक ऐसा नजारा जिससे शायद हर बिल्ली मालिक वाकिफ होगा। यह है वह मशहूर, कभी कभी थोड़ा डरावना, लेकिन हमेशा अविश्वसनीय रूप से मजेदार, अचानक टाइगेडिक भगदड़ पूरे अपार्टमेंट में। इस क्लासिक दृश्य की कल्पना कीजिए, घर में पूरी शांति है, आपका रोएंदार दोस्त शांति से सोफे पर सो रहा है या शायद अपनी बिल्ली की गरिमा दिखाते हुए खुद को धो रहा है, और अचानक बिना किसी चेतावनी के ऐसा लगता है जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे ऊपर उठा रही है। आंखें तश्तरी जितनी गोल हो जाती हैं, कान सिर के ऊपर छपटे हो जाते हैं और वह अविश्वसनीय गति से अपनी जगह से भाग जाता है। वह कमरे से कमरे में एक छोटे उल्का पिंड की तरह दौड़ता है। वह अलमारियों पर कूद सकता है, चिकनी फर्श पर फिसल सकता है, दीवारों से उछल सकता है, जैसे कि एक सच्चा निंजा। कभी कभी ऐसा लगता है कि इन क्षणों में बिल्लियां भौतिकी के सभी नियमों को अनदेखा कर देती है। और इस दौरान कितनी आवाज हो सकती है, खासकर अगर आपका पालतू देर रात ऐसी दौड़ लगाने का फैसला करता है जब आप मीठी नींद में हो। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग अब समझदारी से मुस्कुरा रहे होंगे। तो वास्तव में इस अचानक गतिविधि के पीछे क्या है? वैज्ञानिकों और फेलिनोलॉजिस्ट का कहना है कि यह संचित ऊर्जा के निकलने का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्लियां, यहां तक कि सबसे घरेलू और आलसी भी, अपनी प्रकृति से शिकारी रहती है। उनमें शिकार करने, पीछा करने और सक्रिय रूप से हिलने की प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है। यदि बिल्ली दिन का अधिकांश समय शांत अवस्था में बिताती है, तो अप्रयुक्त ऊर्जा को कहीं जाना चाहिए और ये छोटी लेकिन बहुत तीव्र दौड़ उसे आराम करने में मदद करती है। यह विशेष रूप से युवा बिल्लियों और बिल्लियों के लिए विशिष्ट है जो पूरी तरह से घर के अंदर रहती हैं और बाहर दौड़ने का अवसर नहीं मिलता है। यह घर पर अतिरिक्त ऊर्जा से छुटकारा पाने का एक तरीका है। जरूर ऐसे अधिक मजेदार अनुमान भी हैं जो मालिकों को बहुत पसंद है। शायद आपकी बिल्ली ने कोई भूत देखा या किसी अदृश्य दुश्मन के साथ असमान लड़ाई में उतर गया जिसे हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। या शायद उसने आपको यह दिखाने का फैसला किया कि वह कितनी तेज, फुर्तीली और उत्साही है। कभी कभी इस तरह के टाई गाय दाइक के साथ चंचल कूद, कलाबाजी और यहां तक कि मजेदार आवाजें भी आती हैं जो युद्ध की चीख जैसी लगती है। यह बिल्ली के आनंद और खेलने की इच्छा की एक शुद्ध अभिव्यक्ति है। इसलिए यदि आपके रोएंदार दोस्त ने अचानक घर में इस तरह की पागल मैराथन आयोजित करने का फैसला किया है, तो चिंता न करें। सबसे अधिक संभावना है कि वह सिर्फ खुश और ऊर्जा से भरी है, और यह निश्चित रूप से उन आदतों में से एक है जो हमारी बिल्लियों को इतनी अनूठी और प्यारी बनाती है, भले ही थोड़ी शोरगुल वाली हो। जरूर यहाँ टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद है जिसे वॉइस ओवर के लिए उपयुक्त बनाया गया है। बिल्लियों की अजीब आदतों की लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और हमारी टॉप 10 सबसे मजेदार आदतों में 9वें नंबर पर वो चीज है
जो दुनिया भर के बिल्ली प्रेमियों को हैरान और खुश करती है, वो है अनजानी, पूरी तरह से हावी और लगभग जुनून की हद तक डिब्बों के लिए प्यार। हाँ, आपने सही सुना। साधारण कार्डबोर्ड के डिब्बे। ऐसा लगता है जैसे बिल्ली के लिए इससे ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिब्बा कितना बड़ा है, चाहे वो नए फ्रिज का बड़ा पैकेट हो या गहनों का छोटा डिब्बा। यकीन मानिए, आपकी बिल्ली उसमें घुसने की कोशिश जरूर करेगी। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उसे ईमानदारी से लगता है कि वो उसमें फिट हो जाएगी, भले ही उसका आधा शरीर और पूंछ डिब्बे से बाहर निकल रही हो। ये नजारा, जब एक बड़ी और आलसी बिल्ली एक ऐसे डिब्बे में घुसने की कोशिश करती है जो उसे साफ तौर पर छोटा है, किसी को भी हंसाने के लिए काफी है। वो घूमेगी, कार्डबोर्ड को दबाएगी और खुद को अजीब तरीके से मोड़ने की कोशिश करेगी, बस उस मनचाहे ठिकाने के अंदर पहुंचने के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बिल्लियां डिब्बों को किसी दूसरे आयाम का दरवाजा मानती है। और अगर डिब्बे कई हों, ओह ओहो, तब तो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी के लिए असली लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन क्या है जो हमारे प्यारे दोस्तों को इन साधारण सी चीजों में इतना आकर्षित करता है? दरअसल इस प्यार के पीछे कुछ तर्कसंगत वजहें हैं जो जंगली जीवन से जुड़ी हैं। सबसे पहले, डिब्बा बिल्ली को सुरक्षा और हिफाजत का एहसास कराता है। ये एक बंद जगह है जहां वो छिप सकती है, खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती है, जैसे किसी बिल में। जंगली जीवन में ऐसी जगहें शिकारियों से बचाती है और आराम करने देती हैं। भले ही आपके घर में एकमात्र शिकारी वैक्यूम क्लीनर ही क्यों ना हो, लेकिन आदतें तो आदतें ही होती हैं। दूसरा, डिब्बा देखने और घात लगाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। डिब्बे में बैठकर बिल्ली चुपचाप सब कुछ देख सकती है और सही मौके पर अचानक शिकार पर कूद सकती है, चाहे वो आपका पैर हो या खिलौना चूहा। तीसरा अहम पहलू है आराम और गर्मी। कार्डबोर्ड एक अच्छा इंसुलेटर होता है और डिब्बे में बिल्ली को ज्यादा गर्म और आरामदायक महसूस होता है। साथ ही सीमित जगह शरीर की गर्मी को बनाए रखने में मदद करती है। कुछ रिसर्च से पता चला है कि डिब्बे में रहने से बिल्लियों को तनाव कम करने में मदद मिलती है, खासकर नए या अनजान माहौल में। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली उत्साह से एक खाली डिब्बे में कूदे, तो जान ले, ये उसके लिए सिर्फ एक खेल नहीं है, ये उसका अपना किला है, उसका सुरक्षित ठिकाना है, उसका आरामदायक घोंसला है। और हाँ, हमारी हंसी का कभी न खत्म होने वाला स्रोत भी है। आखिरकार, एक गंभीर और गर्वित शिकारी को कार्डबोर्ड के राज्य का एक मजेदार खोजकर्ता बनते देखना अनमोल है। जरूर, ये रहा अनुवाद, जो एक नेटिव स्पीकर की तरह लगे और जिसे न्यूरल नेटवर्क द्वारा वॉइस ओवर के लिए तैयार किया जा सके। बिल्लियों की अजीब हरकतों की हमारी गिनती जारी है और हमारी रोमांचक रैंकिंग में 8वें स्थान पर है। एक ऐसी आदत जो मालिकों में हल्की हैरानी और हंसी से लेकर सिहरन तक भावनाओं की एक पूरी श्रृंखला पैदा कर सकती है। आपके बिल्ली का बिल्कुल खालीपन में टकटकी लगाकर स्थिर नजर। मानो या ना मानो, ये थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन साथ ही बहुत मजेदार भी। आपकी बिल्ली बैठी है या लेटी है, पूरी तरह से शांत, और अचानक उसकी नजर किसी एक बिंदु पर टिक जाती है। दीवार पर, छत पर, कमरे के कोने में, वहां जहां आपके अनुसार बिल्कुल कुछ नहीं है। वह बिना पलक झपकाए कुछ मिनटों तक वहां बैठी रह सकती है, जैसे कि मंत्रमुग्ध हो गई हो। कभी कभी वह धीरे धीरे अपना सिर भी घुमाती है, जैसे कि कमरे में घूम रही किसी अदृश्य चीज को देख रही हो। ऐसे क्षणों में आप अनजाने में चारों ओर देखने लगते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पालतू जानवर का ध्यान किस चीज ने खांचा है। और जब आपको कुछ नहीं मिलता है, तो आपकी कल्पना पूरी तरह से काम करने लगती है। बिल्लियां वहां क्या देखती है जहां हम केवल एक नंगी दीवार देखते हैं? लोक कथाएं और इंटरनेट मीम्स तुरंत सबसे रहस्यमय संस्करण पेश करते हैं। बेशक, सबसे लोकप्रिय यह है कि बिल्लियां भूत, आत्माएं या समानांतर दुनिया की संस्थाएं देखती हैं। आखिरकार, उन्हें दुनिया के बीच मध्यस्थ माना जाता है ना? या शायद आपकी बिल्ली उस समय अदृश्य बिल्ली पूर्वजों के साथ संवाद कर रही है, उनसे महत्वपूर्ण निर्देश प्राप्त कर रही है।
या हो सकता है कि उसने बस एक सूक्ष्म धूल का कण देखा हो, जो उसकी तेज दृष्टि के लिए एलियंस के एक पूरे अंतरिक्ष यान की तरह दिखता है। बहुत सारे विकल्प हैं और एक से बढ़कर एक मजेदार है। कुछ मालिक तो ऐसे क्षणों में अपनी बिल्लियों से बात करना भी शुरू कर देते हैं। यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या हो रहा है। जवाब एक नियम के रूप में एक मौन और रहस्यमय बिल्ली म्याऊ है। यदि हम रहस्यवाद को त्याग दें, तो इस आदत के अधिक सांसारिक स्पष्टीकरण भी हैं। सबसे पहले, बिल्लियों में अविश्वसनीय रूप से तेज सुनने की क्षमता होती है। वे इतनी सीमा में ध्वनियाओं सुनने में सक्षम हैं, जो हमारे मनुष्यों के लिए पूरी तरह से दुर्गम है। हो सकता है कि आपकी बिल्ली सुन रही हो कि फर्श के नीचे कहीं कोई चूहा खरोंच रहा है, या दीवार के पीछे कोई कीड़ा रेंग रहा है, या यह सिर्फ पाइपों की आवाज है, जो उसके लिए एक पूरी सिम्फनी की तरह लगती है। दूसरा, उनकी दृष्टि भी हमारी तुलना में बहुत बेहतर है, खासकर गोधूली बेला में। वे थोड़ी सी भी हरकत, प्रकाश और छाया का खेल, हवा में तैरता धूल का कण या एक छोटा सा कीट देख सकते हैं, जिसे हम नहीं देख पाएंगे। तो शायद आपकी बिल्ली केवल अपने सभी छोटे विवरणों में आसपास की दुनिया का बहुत ध्यान से अध्ययन कर रही है। और कभी-कभी मनुष्यों की तरह बिल्लियां बस अटक सकती हैं, अपने बिल्ली विचारों में डूब सकती हैं। कौन जानता है कि आपका पालतू जानवर ऐसे क्षणों में क्या सोच रहा है। हो सकता है कि वह दुनिया पर कब्जा करने की योजना बना रहा हो, या सिर्फ यह तय कर रहा हो कि उसे रात के खाने में क्या खाना है। किसी भी मामले में खालीपन में टकटकी लगाकर देखने की यह आदत हमारी बिल्लियों में और भी अधिक रहस्य और आकर्षण जोड़ती है। और भले ही हम हमेशा यह नहीं समझते कि उनके रोएंदार सिर में क्या चल रहा है, इसे देखना एक खुशी की बात है ना? तो जरूर, यहाँ अनुवाद है। बिल्ली की आत्मा के सबसे मनोरंजक कोनों की खोज जारी रखते हुए, और हमारे पालतू बिल्लियों की सबसे मजेदार आदतों में 7वें नंबर पर है एक ऐसा नजारा जो हमेशा मुस्कान और कभी कभी जोर की हंसी लाता है। यह है अपने ही अंगों पर उग्र, आत्मविस्मृत और पूरी तरह से बेतुकी हमला। हाँ, आपने सही सुना। आपका प्यारा फूला हुआ खुशी का छोटा गोला अचानक एक क्रूर शिकारी में बदल सकता है, और उसके हमले का लक्ष्य उसकी अपनी पूंछ या पैर बन जाता है। कल्पना कीजिए, बिल्ली शांति से लेटी हुई है, शायद सो भी रही है, और फिर उसकी पूंछ अपना जीवन जीना शुरू कर देती है। यह हिलती है, झटके देती है, जैसे कि अपने मालिक को चिढ़ा रही हो। बिल्ली की निगाह तुरंत इस ढीठ वस्तु पर केंद्रित हो जाती है। कान पीछे हट जाते हैं, पुतलियां फैल जाती है, और अब बिल्ली जैसे असली शिकार पर अपनी पूंछ की ओर रेंगती है। और फिर बिजली की तेजी से झपटना, वह अपनी पूंछ को अपने पंजे से पकड़ लेती है, उसे काटने लगती है, उसे हिलाती है, उससे इस तरह लड़ती है जैसे कि वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने उसकी सीमा में घुसने की हिम्मत की है। कभी कभी यह लड़ाई इतनी शानदार दिखती है कि ऐसा लगता है कि बिल्ली इस विश्वासघाती उपांग पर एक कुचल जीत हासिल करने वाली है। वही पिछली और कभी कभी सामने की टांगों के साथ भी हो सकता है। बिल्ली आश्चर्य से अपने पंजे को देख सकती है, और फिर उसे चंचल तरीके से काटना या उसके साथ मुक्काबाजी भी शुरू कर सकती है। तो ऐसा क्या है जो इन जाहिरा तौर पर समझदार प्राणियों को अपने शरीर के अंगों के साथ युद्ध करने के लिए मजबूर करता है? मुख्य कारणों में से एक है निश्चित रूप से चंचलता और ऊब, खासकर युवा बिल्ली के बच्चों और सक्रिय बिल्लियों में। उनके लिए उनकी अपनी पूंछ या पंजा सबसे सुलभ और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार खिलौना होता है। यह चलता है, यह प्रतिक्रिया करता है, भले ही हमेशा उस तरह से नहीं जिस तरह से बिल्ली चाहेगी। और इसके साथ आप शिकार कौशल का अभ्यास कर सकते हैं। चुपके, कूदना, पकड़ना। यह असली शिकार से पहले एक तरह का प्रशिक्षण है, भले ही घर में एकमात्र शिकार आपके स्लीपर हो। पूंछ अपनी गतिशीलता के कारण विशेष रूप से छोटे शिकार, जैसे कि चूहे या छिपकली की हरकतों का अनुकरण करती है, जिससे बिल्ली में प्राचीन वृत्ति जागृत होती है। कभी कभी ऐसा व्यवहार धोने की प्रक्रिया से जुड़ा हो सकता है। बिल्ली अपनी पूंछ को अच्छी तरह से छांटती है,
और अचानक कोई संवेदना, गुदगुदी या बहुत जोर से चाटने से हल्का दर्द उसे एक चंचल हमले के लिए उकसाता है। दुर्लभ मामलों में यदि बिल्ली अत्यधिक और आक्रामक रूप से अपनी पूंछ को काटती है, तो यह तनाव, चिंता या यहां तक कि चिकित्सा समस्याओं का संकेत हो सकता है, जैसे कि पिस्सू या एलर्जी, जिसे खुजली होती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में यह बिल्ली के स्वभाव का एक हानिरहित और बहुत मजेदार अभिव्यक्ति है। यह उनका मनोरंजन करने, अतिरिक्त ऊर्जा निकालने और बस थोड़ा सा बेवकूफ बनने का तरीका है। अपनी बिल्ली को गंभीर चेहरे के साथ अपनी पूंछ से लड़ते हुए देखना वास्तव में अनमोल दृश्य है। यह हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि ये फूला हुआ प्राणी कितने अद्भुत और अप्रत्याशित हो सकते हैं, और वास्तव में हम उन्हें इन छोटी छोटी अजीबताओं के लिए बहुत प्यार करते हैं। जरूर, ये रहा अनुवाद, जिसे मैंने ऐसा बनाने की कोशिश की है कि ये एक हिंदी भाषी व्यक्ति द्वारा ही लिखा गया हो और जिसे आवाज देने के लिए भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। बिल्ली की हरकतों की हमारी लिस्ट में हम आगे बढ़ते हैं और छठे नंबर पर आती है एक ऐसी आदत जो हमें प्यार भी दिलाती है, थोड़ा गुस्सा भी, और बिल्ली की सोच के बारे में सोचने पर मजबूर भी करती है। और वो है हर काम में हमारी मदद करने की उनकी कभी न खत्म होने वाली, हर जगह घुस जाने वाली और पूरी तरह से सच्ची इच्छा। मुझे यकीन है आप सबने ये अनुभव किया होगा। आप कंप्यूटर पर काम करने या बस खबरें पढ़ने बैठते हैं और तभी जादू की तरह आपका प्यारा दोस्त कीबोर्ड पर प्रकट हो जाता है। वो आराम से कीबोर्ड पर लेट सकता है, मीठी नींद सो सकता है या मजे से स्क्रीन पर कर्सर को अपने पंजे से छू सकता है। अगर आप उसे हटाने की कोशिश करते हैं, तो वो और भी ज्यादा जिद से अपनी काम करने की जगह पर वापस आ जाता है। और किताब या अखबार, पीआरएचने का क्या? जैसे ही आप पढ़ने में खो जाते हैं, बिल्ली का चेहरा या पूंछ आपकी नजरों के सामने आ जाती है। और हाँ, क्लासिक, धुले हुए और तह किए हुए कपड़े। बिल्लियों के लिए ये किसी चुंबक की तरह होते हैं। जैसे ही आप मुद्दाते हैं, आपका प्यारा पालतू जानवर एक सिंहासन की तरह उन कपड़ियों पर बैठा हुआ मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे वो घर में हर चीज का निरीक्षण करना और उसे पास करना अपना कर्तव्य समझते हैं, खासकर वो चीज जिस पर आप ध्यान दे रहे हो। पर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या उन्हें सच में लगता है कि उनकी दखल अंदाजी से हमारा काम बेहतर होता है या कपड़े ढीढ़े ज्यादा साफ होते हैं? एक बड़ा कारण तो ये है कि उन्हें ध्यान चाहिए होता है। जब आप किसी चीज में व्यस्त होते हैं, चाहे वो काम हो, किताब हो या इस्त्री करना हो, आपका ध्यान पूरी तरह से उस पर होता है। और बिल्ली को ये पसंद नहीं आता। वो चाहती है कि आप उसे ही देखें। आपके डेस्क या किताब पर लेटकर वो कहती है, अरे मेरी तरफ देखो, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारी इस बोरिंग चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण हूं। ये उनका तरीका है आपको अपनी याद दिलाने का और प्यार पाने का। एक और कारण है गर्मी। लैपटॉप का कीबोर्ड अक्सर गर्म होता है और ताजे धुले कपड़े जो ड्रायर से निकले हों, किसी स्वर्ग से कम नहीं होते। बिल्लियों को गर्म और आरामदायक जगहें बहुत पसंद होती हैं। इसके अलावा ये उनका इलाका जताने का तरीका भी हो सकता है। आपकी चीजों पर लेटकर बिल्ली उन पर अपनी गंध छोड़ देती है, उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में चिह्नित करती है और खुद को आपकी निजी जगह में शामिल करती है। या शायद वो बस उत्सुक हैं और हर चीज के बारे में जानना चाहती है। अगर मालिक इतनी देर से किसी सपाट चमकती हुई चीज को देख रहा है, तो जरूर उसमें कुछ दिलचस्प होगा। और हालांकि कभी-कभी उनकी मदद थोड़ी परेशान कर सकती है, खासकर जब डेडलाइन करीब हो या आपको जरूरी ईमेल भेजना हो। इन प्यारे मददगारों पर ज्यादा देर तक गुस्सा करना मुश्किल है। उनके साथ रहने की सच्ची इच्छा, किताब के नीचे से झांकते हुए उनके प्यारे चेहरे या कीबोर्ड पर सोते समय उनकी म्याऊं म्याऊं की आवाज, ये सब गुस्से से ज्यादा हंसी दिलाते हैं। आखिरकार ये बस उनके प्यार और लगाव का एक और तरीका है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो कर सकते हैं और क्योंकि हम उन्हें ऐसा करने देते हैं। खैर, जरूर, यहाँ हिंदी अनुवाद दिया गया है जिसे उच्चारण के लिए अनुकूलित किया गया है। टॉप 5 बिल्ली की मजेदार हरकतें, खाना दफन करना।
तो हम अपनी लिस्ट के बीच में आ गए हैं और 5वें नंबर पर है बिल्लियों की सबसे मजेदार आदतों में से एक, जिसे बहुत से मालिक हैरानी से देखते हैं। यह है खाने को दफनाने की रस्म, बिल्कुल साफ फर्श पर। सोचिए, आपने अभी अभी अपने प्यारे दोस्त को ताजा खाना दिया है। उसने मजे से खाया, कटोरी में थोड़ा सा खाना छोड़ दिया, या शायद सब कुछ चट कर गया। और यहीं से शुरू होता है असली मजा। संतुष्ट होकर दूर जाने या खुद को साफ करने के बजाय आपकी बिल्ली अचानक कटोरी के आसपास फर्श पर अपने पंजे से जोर जोर से खरोंचने लगती है। वह इसे एक तरफ से कर सकती है, फिर दूसरी तरफ से, इतनी मेहनत से जैसे कि वह असली गड्ढा खोद रही हो या खाने के बचे हुए हिस्से को अदृश्य मिट्टी से ढक रही हो। ऐसा करते समय वह अजीब सी फुफकारने वाली आवाजें निकाल सकती है या ध्यान से अपनी नाक सिकोड़ सकती है। यह देखकर आप खुद से पूछने लगते हैं, तुम क्या कर रही हो मेरी प्यारी? यहां तो रेत या मिट्टी नहीं है। लेकिन बिल्ली हठपूर्वक अपनी दफनाने की प्रक्रिया जारी रखती है। कभी कभी कटोरी पर एक काल्पनिक ढेर लगाने की कोशिश भी करती है। यह विशेष रूप से हास्यास्पद लगता है जब फर्श बिल्कुल साफ और चिकना हो, जैसे कि टाइल या लैमिनेट। तो यह अजीब आदत कहां से आई? जवाब, बिल्लियों के कई अन्य अजीबोगरीब स्वभावों की तरह उनकी जंगली प्रवृत्ति में छिपा है। प्रकृति में जंगली बिल्लियां खाने के बाद अक्सर अपने शिकार के बचे हुए हिस्से को छिपाने की कोशिश करती है। ऐसा कई कारणों से किया जाता है। सबसे पहले, ताकि खाने की गंध अन्य शिकारियों या मुर्दाखोरों को आकर्षित न करे, जो प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं या यहां तक कि खतरा भी पैदा कर सकते हैं। दूसरा, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, अगर अगला शिकार असफल हो जाए। इस प्रकार दफनाना एक सहज व्यवहार है जिसका उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और संसाधनों का संरक्षण करना है। और हालांकि आपकी पालतू बिल्ली पूरी तरह से सुरक्षित है और उसके पास हमेशा पर्याप्त भोजन होता है, यह प्राचीन प्रवृत्ति अभी भी बहुत मजबूत है। दिलचस्प बात यह है कि सभी बिल्लियां इस आदत को समान रूप से नहीं दिखाती हैं। कुछ इसे हर भोजन के बाद करती है, अन्य केवल कभी-कभी, और तीसरी कभी नहीं करती है। यह बिल्ली की व्यक्तिगत विशेषताओं, उसकी नस्ल और यहां तक कि इस बात पर भी निर्भर हो सकता है कि उसे खाना कितना पसंद आया। कभी-कभी बिल्लियां खाली कटोरी को भी दफन कर सकती है, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि उन्हें खाना पसंद नहीं है, या वे आपको बताना चाहती हैं कि इसे साफ करने का समय आ गया है। यह भी देखा गया है कि जो बिल्लियां कभी सड़क पर रहती थीं या उठाई गई थीं, वे अक्सर ऐसा व्यवहार दिखाती हैं क्योंकि उनमें जीवित रहने की प्रवृत्ति अधिक विकसित हो सकती है। तो अगर आपकी बिल्ली अपनी कटोरी के आसपास फर्श को जोर जोर से खरोंच रही है, तो आश्चर्यचकित न हो और उसे डांटे नहीं। वह बस अपने पूर्वजों की पुकार का पालन कर रही है, एहतियाती और मितव्ययी होने की कोशिश कर रही है, भले ही वह केवल हवा को दफना रही हो। ये एक और प्रमाण है कि हमारे पालतू जानवर कितने अद्भुत और जटिल प्राणी हैं, यहां तक कि सबसे सरल और रोजमर्रा की स्थितियों में भी। और निश्चित रूप से यह उनकी मजेदार हरकतों पर एक बार फिर मुस्कुराने का एक शानदार मौका है। ट्रांसक्रिप्ट इन हिंदी। हम अपनी टॉप लिस्ट के शिखर पर पहुंच रहे हैं और सबसे मजेदार बिल्ली की आदतों की रैंकिंग में चौथे स्थान पर है एक ऐसा काम जो सबसे धैर्यवान मालिक को भी परेशान कर सकता है, लेकिन इसमें बिल्ली का आकर्षण और हास्य भी है। और वो है मेजों, अलमारियों और किसी भी समतल सतह से योजनाबद्ध तरीके से, जानबूझकर और अक्सर दिखावटी तरीके से चीजों को गिराना। जरूर आपने ये नजारा देखा होगा। आपकी बिल्ली एक बैलेरिना की तरह ग्रेसफुली मेज या शेल्फ पर कूदती है। वो वहां रखी हर चीज को ध्यान से देखती है, पेन, फूलदान, मूर्तियां, आपका फोन, सब कुछ जो बंधा हुआ नहीं है। फिर उसकी नजर किसी एक खास चीज पर टिक जाती है। वो उसके पास जाती है, उसे ध्यान से देखती है और फिर सबसे दिलचस्प बात, अक्सर आपकी ओर देखती है, जैसे ये जांच रही हो कि आप उसकी हरकतों पर नजर रख रहे हैं या नहीं। और इस छोटे से पॉज के बाद अपने पंजे की एक हल्की लेकिन सटीक मूवमेंट से वो उस चीज को हवा में उछाल देती है। धड़ाम।
और अब आपका पसंदीदा मग या छुट्टी का स्मृति चिन्ह फर्श पर पड़ा है, शायद टुकड़ों में भी। और बिल्ली बिल्ली शांत भाव से अपने काम का नतीजा देखती है, या इससे भी मजेदार बात, जिज्ञासा से मेज के किनारे से झांकती है ताकि देख सके कि वो दिलचस्प चीज कहाँ गिरी। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ये सिर्फ शुद्ध पैरों शरारत के लिए करते हैं, लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या उन्हें हमें परेशान या गुस्सा होते हुए देखने में मजा आता है? असल में इस व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं, और वो हमेशा बुरे इरादे से जुड़े नहीं होते हैं। सबसे पहले, ये सिर्फ उनकी खोजी प्रवृत्ति और जिज्ञासा की अभिव्यक्ति हो सकती है। बिल्लियां छूकर और वस्तुओं के साथ बातचीत करके दुनिया को सीखती हैं। पंजे से हल्का सा धक्का देना ये जांचने का एक तरीका है कि ये चीज क्या है, ये कैसे चलती है, गिरने पर कैसी आवाज करती है। उनके लिए ये एक तरह का वैज्ञानिक प्रयोग है। दूसरा, ये आपका ध्यान खींचने का एक तरीका हो सकता है। अगर बिल्ली ऊब रही है या भूखी है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसे जल्दी ही पता चल जाएगा कि जोर की आवाज के साथ चीज का गिरना आपको अपने काम से हटाने और उसकी ओर देखने का एक निश्चित तरीका है। और अगर ये काम करता है, तो ये व्यवहार मजबूत हो जाता है। आपकी बिल्ली बस समझ गई है, अरे, अगर मैं कुछ गिराऊंगी तो मालिक तुरंत आ जाएंगे। इसके अलावा ये खेल का एक तत्व हो सकता है। बिल्ली के लिए हिलने और फिर गिरने वाली चीज शिकार का रूप ले सकती है। वो उसे धक्का देती है, वो हिलती है, वो उसका शिकार करती है। खासकर युवा और चंचल बिल्लियां ऐसा करना पसंद करती है। और निश्चित रूप से ये नहीं भूलना चाहिए कि बिल्लियां जन्मजात शिकारी होती हैं। उनके पंजे बहुत संवेदनशील होते हैं, और वो उनका उपयोग वस्तुओं की बनावट, वजन और गतिशीलता का पता लगाने के लिए करते हैं। हल्का स्पर्श या धक्का उनके आसपास के माहौल को महसूस करने का एक तरीका है। और हालांकि टूटा हुआ फूलदान या खरोंचा हुआ फोन निश्चित रूप से अप्रिय है, लेकिन उस चालाक चेहरे को देखकर मुस्कुराना मुश्किल है, जो इस तरह के निर्दोष भाव से अपने कार्यों के परिणामों को देखता है। शायद वो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के नियमों की जांच कर रहे हैं, या गुप्त बिल्ली के प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी मामले में ये आदत एक बार फिर साबित करती है कि घर में बिल्ली के साथ निश्चित रूप से बोरियत नहीं होगी। और हाँ, बेहतर होगा कि आप अपनी सारी कीमती और नाजुक चीजें ऊपर रख दें। जरूर, यह रहा अनुवाद, जिसे आवाज देने के लिए अनुकूलित किया गया है। हमारी सबसे मजेदार और प्यारी बिल्लियों की आदतों की टॉप 3 में हम शामिल हैं। और कान से पदक जाता है उस रस्म को जिससे हर कोई वाकिफ है, जिसने कभी अपनी गोद में बिल्ली रखी हो या उसे तब सहलाया हो जब वह खास अच्छे मूड में हो। यह है मशहूर बिल्ली का मसाज, या जैसा कि इसे और कहा जाता है, दूध का चलना, जो दुर्भाग्य से अक्सर सक्रिय और हमेशा दर्द रहित पंजा फैलाव के साथ होता है। कल्पना कीजिए, आप आराम से बैठे हैं और फिर आपका रोएंदार दोस्त आपकी गोद में कूद जाता है। वह गुर्राना शुरू कर देता है, आपसे अपना सिर रगड़ता है, और यही उसके पंजे लयबद्ध रूप से चलना शुरू कर देते हैं। आप पर दबाव डालते हैं जैसे कि वह आटा गूंथ रहा हो। यह अविश्वसनीय रूप से दिल को छू लेने वाला लगता है। बिल्ली केंद्रित है, उसकी आंखें खुशी से आधी बंद हो सकती हैं, और गुर्राहट एक छोटे ट्रैक्टर की मात्रा तक पहुंच जाती है। ऐसा लगता है कि वह इस मसाज में अपनी पूरी बिल्ली की आत्मा डाल रही है, और सब कुछ एकदम सही होगा अगर एक लेकिन नहीं होता। सुई की तरह तेज पंजे, जिसे बिल्ली इस समय सहज रूप से छोड़ देती है। संवेदनाएं सुखद झुंझुनी से लेकर काफी मूर्त चुभन तक भिन्न हो सकती हैं, खासकर अगर बिल्ली इसे नंगी त्वचा पर या पतले कपड़े के माध्यम से करती है। कभी कभी आपको अपने दांत पीसकर सहन करना पड़ता है ताकि बिल्ली के प्यार की इस कोमल अभिव्यक्ति को दूर न किया जा सके। तो बिल्लियां ऐसा क्यों करती है? दूध का चलना एक बहुत गहरी जड़ वाली प्रवृत्ति है, जो बिल्ली के बच्चे में जन्म से ही दिखाई देती है। जब बिल्ली के बच्चे अपनी मां से दूध पीते हैं, तो वे लयबद्ध रूप से अपने पंजों से स्तन के आसपास उसके पेट पर दबाते हैं। यह दूध के प्रवाह को उत्तेजित करता है। इसीलिए यह व्यवहार बिल्ली में आराम, सुरक्षा
तृप्ति और मातृ प्रेम की भावना से जुड़ा होता है। जब एक वयस्क बिल्ली आपको अपने पंजों से गूंथती है, तो इसका मतलब है कि वह बिल्कुल खुश, आराम और पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करती है, जैसे कभी अपनी मां के बगल में। ये आपके प्रति विश्वास और स्नेह की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। वह जैसे कह रही है, तुम मेरी मां हो, मैं तुम्हारे साथ सहज और शांत हूं। इस प्रक्रिया के दौरान पंजे फैलाना भी वृत्ति का हिस्सा है। बिल्ली के बच्चे स्तन पर बेहतर पकड़ बनाने और स्तन ग्रंथियों को उत्तेजित करने के लिए पंजे का उपयोग करते हैं। एक वयस्क बिल्ली इसे अनजाने में करती है, आपको चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करती है। उसके लिए यह दूध के कदम का एक स्वाभाविक हिस्सा है। बेशक पंजे फैलाने की तीव्रता अलग अलग बिल्लियों में अलग अलग हो सकती है। कुछ इसे बहुत नाजुक ढंग से करते हैं, जबकि अन्य पूरे उत्साह के साथ। क्या करें अगर मसाज बहुत दर्दनाक हो जाए? किसी भी परिस्थिति में बिल्ली को दंडित न करे या उसे लापरवाही से दूर न धकेले। वह नहीं समझेगी कि उसे किस बात के लिए डांटा जा रहा है, क्योंकि वह अपना प्यार दिखा रही है। उसके पंजों के नीचे एक मोटा तौलिया या कंबल रखना सबसे अच्छा है। पंजे की नियमित छंटाई इस प्रक्रिया को आप दोनों के लिए अधिक आरामदायक बनाने में भी मदद करेगी। संभावित हल्की असुविधा के बावजूद दूध का चलना सबसे दिल को छू लेने वाली और प्यारी बिल्ली की आदतों में से एक है। यह आपके पालतू जानवर के साथ एकजुटता का एक क्षण है, जब वह आपको अपने स्नेह की पूरी गहराई दिखाता है। और ऐसे क्षणों के लिए आप थोड़े तीखे पंजों को सहन कर सकते हैं, है ना? सो जरूर, यहां एक अनुवाद है जिसे आवाज उठाने के लिए अनुकूलित किया गया है। हम अपनी बिल्लियों की अजीब आदतों की दुनिया में एक रोमांचक सफर के आखिरी पड़ाव पर है, और हमारे पालतू बिल्लियों की सबसे मजेदार आदतों की लिस्ट में सिल्वर मेडल जाता है उनकी अविश्वसनीय, लगभग कलाबाजी वाली क्षमता को सबसे अद्भुत, अकल्पनीय और देखने में बिल्कुल असहज जगहों और मुद्राओं में सोने की। ऐसा लगता है कि बिल्लियों के लिए असहज सोने की मुद्रा जैसा कुछ नहीं होता। वे अपने शरीर को एक असली पहेली में बदलने में सक्षम है। ऐसे आकार लेते हैं जो शरीर, रचना विज्ञान और गुरुत्वाकर्षण के सभी नियमों को चुनौती देते हैं। आप अपने पालतू जानवर को सबसे छोटे डिब्बे में एक आदर्श गोल प्रेट्जल में लिपटा हुआ पा सकते हैं, या वह ओलंपिक शांति के साथ गिरने के कगार पर संतुलन बनाते हुए संकीर्ण सोफे के पीछे पूरी लंबाई में खिंचा हुआ हो सकता है। और पीठ के बल सोने के बारे में क्या? सभी दिशाओं में फैले हुए पंजे के साथ, जैसे कि उसने अभी अभी एक अदृश्य दुश्मन के साथ एक भयंकर लड़ाई के बाद आत्मसमर्पण कर दिया हो। या हो सकता है कि आपकी बिल्ली शेल्फ के किनारे से लटक कर सोना पसंद करती है, ताकि उसका सिर और सामने के पंजे हवा में लटक रहे हो, जबकि वह मीठी नींद में खर्राटे ले रही हो। इन नींद के करतबों को देखकर मुस्कुराए बिना और ये पूछे बिना रहना असंभव है। कैसे? वह इस स्थिति में कैसे सहज हो सकता है? और वे सोने के लिए जो जगह चुनते हैं, वे भी उतनी ही अनोखी हैं। खास तौर पर खरीदा गया महंगा बिस्तर भूल जाइए, इसे शायद अनदेखा कर दिया जाएगा। लेकिन आपकी बिल्ली खुशी से बाथरूम के सिंक में ताजी इस्त्री किए हुए कपड़ों के ढेर पर, फिर से वॉशिंग मशीन के अंदर, बेशक बंद, आपके लैपटॉप के कीबोर्ड पर, फूलदान में, या यहां तक कि क्लासिक साहित्य की पुस्तकों के बीच किताबों की अलमारी पर भी व्यवस्थित हो जाएगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि जगह जितनी अजीब और अनुपयुक्त है, वह बिल्ली की नींद के लिए उतनी ही आकर्षक होती है। वे रेडिएटर पर, चलते सूरज के नीचे एक खिड़की पर सो सकते हैं, या आपके मोजे के दराज में आराम से लिपट सकते हैं। तो बिल्लियां इतनी कुशलता से असामान्य मुद्राओं और जगहों में क्यों सोती हैं? सबसे पहले, ये उनकी अविश्वसनीय लचीलेपन के कारण है। बिल्लियों में बहुत लचीले लिगामेंट और रीढ़ की एक अनूठी संरचना होती है, जो उन्हें इस तरह से झुकने और खिंचाव करने की अनुमति देती है, जिसका कोई भी मानव योगी सपना नहीं देख सकता है। यह लचीलापन उनके शिकारी अतीत की विरासत है। इसने उन्हें शिकार या आश्रय की तलाश में संकीर्ण दरारों में घुसने में मदद की। दूसरे,
सोने की जगह का चुनाव अक्सर गर्मी, सुरक्षा और आराम की तलाश से तय होता है, भले ही उनकी बिल्ली की समझ में। सिंक गर्मी में ठंडा हो सकता है और कपड़ों का ढेर नरम और गर्म हो सकता है। संकीर्ण स्थान उन्हें एक छेद की तरह सुरक्षा की भावना देते हैं और कभी-कभी वे सिर्फ आपके करीब रहना चाहते हैं। इसलिए वे सोने के लिए आपकी चीजें या वे स्थान चुनते हैं जहां आप अक्सर होते हैं। साथ ही खुली और कमजोर मुद्राओं में सोना, जैसे कि पीठ के बल, आसपास के वातावरण और आप पर पूरे भरोसे का संकेत है। इसका मतलब है कि बिल्ली पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करती है। या हर बार जब हम अपनी बिल्ली को एक और अजीब मुद्रा में सोते हुए पाते हैं, तो हम उनकी सरलता और आराम खोजने की क्षमता पर आश्चर्यचकित होना कभी नहीं छोड़ते। जहां ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं है, ये नींद वाले कलाबाज हमें इतने मजेदार पल और तस्वीरें देते हैं। और यह निश्चित रूप से उन आकर्षक विचित्रताओं में से एक है जिनके लिए हम अपनी प्यारी नींद की बिल्लियों को इतना पसंद करते हैं। चौथा सबाकी। लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। ढोल नगाड़े बजाइए। हम आ पहुंचे हैं अपनी हिट लिस्ट के शिखर पर। सबसे मजेदार, सबसे बेतुकी और सबसे यादगार पालतू बिल्लियों की आदतों में पहले नंबर पर है उनकी अजीब, अक्सर घबराहट भरी, लेकिन हमेशा बेहद हास्यप्रद प्रतिक्रिया आम और हानिरहित चीजों पर। हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही। आपने जरूर इंटरनेट पर देखा होगा या खुद भी गवाह बने होंगे कि कैसे आपका बहादुर और गर्वित पालतू शिकारी अचानक छत तक उछल जाता है, अपनी पीठ को धनुष की तरह मोड़ लेता है, फुफकारता है और अपनी पूंछ को फूला लेता है। एक साधारण खीरे को देखकर जो चुपके से उसकी पीठ के पीछे रख दिया गया हो, या कैसे वह युद्ध के नारों और रणनीतिक वापसी के साथ एक पूरा थिएटर शो आयोजित करता है जब आप सिर्फ वैक्यूम क्लीनर चालू करते हैं। वह भयानक, गरजने वाला राक्षस। और केले। कुछ बिल्लियों के लिए केला तो जैसे नरक का प्राणी है। इसमें गुब्बारों से अचानक डरना, सरसराहट वाले पैकेट, नया फर्नीचर या यहां तक कि दर्पण में अपनी ही छवि से डरना भी शामिल है, जिससे वे असमान लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये पल बिल्ली के हास्य का शुद्ध, अप्रयुक्त सोना है, जो आपको हंसा हंसा कर लौटपोट कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? हमारी बिल्लियां इन चीजों में ऐसा क्या भयानक देखती है जो बिल्कुल हानिरहित लगती हैं? वैज्ञानिक और पशु व्यवहार विशेषज्ञ अभी भी बहस कर रहे हैं और अलग अलग सिद्धांत पेश कर रहे हैं। खीरे और अन्य लंबे हरे रंग की चीजों से आतंक को समझाने वाले सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक यह है कि वे स्वाभाविक रूप से बिल्लियों को सांपों की याद दिलाते हैं, उनके प्राचीन और खतरनाक दुश्मन। भोजन या आराम करने की जगह के पास ऐसे सांप जैसे वस्तु के अचानक प्रकट होने से बिल्ली में डर की प्रतिवृत्ति प्रतिक्रिया होती है और जितनी जल्दी हो सके पीछे हटने की इच्छा होती है। यह शुद्ध रूप से आत्मरक्षा की प्रवृत्ति है। वैक्यूम क्लीनर के मामले में यहां सब कुछ थोड़ा सरल है, लेकिन बिल्ली के लिए कम नाटकीय नहीं है। उसके लिए यह एक विशाल, बहुत शोर करने वाला, समझ में नहीं आने वाला राक्षस है जो चलता है, हवा को अंदर खींचता है और उसके व्यक्तिगत, सावधानीपूर्वक चिह्नित क्षेत्र पर आक्रमण करता है। स्वाभाविक रूप से ऐसी मुठभेड़ तनाव का कारण बनती है और दूर छिपने की इच्छा होती है। सरसराहट वाले पैकेट फुफकारने या अन्य धमकी भरे संकेतों जैसी आवाजें कर सकते हैं। और गुब्बारे अप्रत्याशित रूप से उड़ने वाली वस्तुएं हैं जो अचानक जोर से फट सकती हैं। यहां तक कि नए फर्नीचर भी बिल्ली को संदेह पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वे अलग तरह से सूंघते हैं और उसके क्षेत्र की सामान्य व्यवस्था को बाधित करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक व्याख्याएं चाहे जो भी हों, इस बिल्ली के नाटक को देखना, इन बिजली की तेजी से छलांगों को देखना, भय से चौड़ी आंखों को देखना और आश्चर्यचकित चेहरों को देखना वास्तव में अनमोल है। यह वह क्षण है जब आप समझते हैं कि तर्क और बिल्लियां ऐसी अवधारणाएं हैं जो हमेशा हाथ से हाथ मिलाकर नहीं चलती हैं। और ये उनकी अप्रत्याशितता, शिकारी की कृपा और साधारण चीजों से हास्यप्रद डर का मिश्रण ही है जो उन्हें इतना अनोखा, इतना आकर्षक और अंतहीन रूप से प्रिय बनाता है। ना ये एक मोड़,
एक साधारण खीरा या वैक्यूम क्लीनर भावनाओं का तूफान ला सकता है और आपकी बिल्ली को इंटरनेट स्टार बना सकता है। और यह निश्चित रूप से सबसे मजेदार और यादगार बिल्ली की आदत है जो हमारी सूची में पहले स्थान की हकदार है। लीजिए, पेश है हमारे टॉप का विजेता। सबसे मजेदार बिल्ली आदतों में पहला स्थान जाता है। बिना किसी वजह के डरावनी लेकिन बेहद मजेदार प्रतिक्रिया आम चीजों पर। आपने जरूर वो वीडियो देखे होंगे जहां बिल्लियां एक साधारण खीरे को देखकर छत तक उछल जाती है, या फिर वो कैसे वैक्यूम क्लीनर चालू होने पर युद्ध घोष के साथ पूरा प्रदर्शन करती है। ये पल बिल्ली के हास्य का शुद्ध सोना है। ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिक अभी भी बहस कर रहे हैं। एक सिद्धांत कहता है कि लंबी हरी चीजें स्वाभाविक रूप से उन्हें सांपों की याद दिलाती है, पुराने दुश्मन। और वैक्यूम क्लीनर, खैर, उनके लिए यह सिर्फ एक विशाल, शोर करने वाला और समझ से बाहर का राक्षस है जो उनके क्षेत्र में घुस गया है। लेकिन इस बिल्ली के नाटक को देखना, इन छलांगों और आश्चर्यचकित चेहरों को देखना वास्तव में अनमोल है। ये वह क्षण है जब आप समझते हैं कि तर्क और बिल्लियां हमेशा संगत नहीं होती है, और यही बात उन्हें इतना आकर्षक बनाती है। ये एक अप्रत्याशित मोड़ है ना? एक साधारण खीरा भावनाओं का तूफान पैदा कर सकता है। तो ये था हमारे टॉप 10 सबसे मजेदार पालतू बिल्ली की आदतों का लेखा जोखा। मुझे यकीन है आप में से कई लोगों ने इन विवरणों में अपने प्यारे दोस्तों की आदतें पहचानी होंगी, या शायद आपकी बिल्ली कुछ और भी अनोखा करती है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इसने आपका मूड बेहतर किया होगा। अगर आपको यह पसंद आया और आपने कम से कम एक बार मुस्कुराया, तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे छोटे भाइयों के बारे में नए मजेदार और जानकारीपूर्ण एपिसोड छूट न जाए। आपकी बिल्लियों की सबसे मजेदार आदतें क्या हैं? शायद वे कुछ बिल्कुल अनोखा करते हैं। इस वीडियो के नीचे टिप्पणियों में अपनी कहानियां साझा करें। आइए एक साथ हंसे और इन अद्भुत, मजेदार और अंतहीन प्यारे प्राणियों पर चर्चा करें। हमें पढ़ने में बहुत दिलचस्पी होगी।